हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल हॉरर स्टोरीज विद सोनू पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहद डरावनी और रूह कंपा देने वाली कहानी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको हमारे चैनल की कहानियां पसंद आती हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, कमेंट करके बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी, और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि अगली डरावनी कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं। मैं जानता हूं आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। शायद अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं भी नहीं करता, पर जो मैंने देखा, जो मैंने झेला, वो आपको बरसात की हर बूंद से डरना सिखा देगा। नाम मत पूछिए, मैं अब उस नाम से कोई वास्ता नहीं रखता। जो इंसान इस कहानी की शुरुआत में था वो इस कहानी के अंत तक नहीं बचा। ये बात तब की है जब मैं पहली बार नौकरी के सिलसिले में उत्तराखंड के एक छोटे से कस्बे भटरोली पहुंचा था। सरकारी नौकरी थी, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट इंजीनियर का पोस्ट। मेरा काम था पुराने डाक बंगले की देखभाल और आसपास के गांवों में निर्माण के काम की निगरानी। वो डाक बंगला बहुत ही पुराना था, अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ, ऊंचाई पर स्थित, चारों ओर घना जंगल, और बरसात में पूरा इलाका धुंध से ढक जाता। जब पहली बार वहां पहुंचा मौसम साफ था, लेकिन तीसरे ही दिन बरसात शुरू हो गई, और उसी बरसात में मैंने पहली बार उसे देखा। वो रात थी, करीब 8 बजे। मैं बरामदे में बैठा गर्म चाय पी रहा था। बिजली गुल थी, सिर्फ मेरी टॉर्च और एक लालटेन का सहारा था। तेज बारिश हो रही थी और हर कुछ मिनट पर बादलों की गड़गड़ाहट से सब कुछ कांप जाता। तभी मैंने देखा सामने वाले पुराने सड़क के मोड़ पर एक परछाई उभरी। एक आदमी था, लंबा, दुबला, काले रंग का लंबा कोट पहना हुआ और हाथ में एक काली छतरी। लेकिन अजीब बात यह थी, उसके आसपास बारिश गिर ही नहीं रही थी। मतलब छतरी के ऊपर तो बूंदें गिर रही थीं, लेकिन उसके चारों ओर जमीन सूखी थी, जैसे उसके ऊपर बारिश रुक जाती हो। वो बहुत धीरे धीरे चल रहा था और अजीब तरह से उसका चेहरा किसी ने नीचे की ओर झुका रखा था। मैंने टॉर्च उस पर डाली, पर रोशनी जैसे वहीं रुक गई, उसके चेहरे तक पहुंची ही नहीं। मैंने सोचा शायद कोई लोकल होगा, पर इतनी रात को उस तूफान में कौन। फिर अचानक वो रुका और मेरी तरफ देखने लगा। नहीं, उसका चेहरा नहीं दिखा, लेकिन मैं महसूस कर सकता था उसकी आंखें मुझे घूर रही थीं। और तभी बिजली चमकी और मैंने देखा उसके पास चेहरा था ही नहीं, सिर्फ एक खाली काली जगह, जैसे कोई गड्ढा हो। अगली सुबह मैंने चौकीदार रघुवीर से पूछा, रात को कोई आदमी यहां आया था क्या? उसने कहा, बारिश में यहां कोई नहीं आता साहब, और अगर आया भी होता तो कुत्ते भौंकते। कल रात तो जैसे सब जानवर चुप हो गए थे, जैसे किसी ने सबकी आवाज छीन ली हो। मुझे बात अजीब लगी। दोपहर को जब मैं बंगले के एक पुराने स्टोर को साफ करवा रहा था तो वहां एक पुराना संदूक मिला। उस संदूक में कई फाइलें, रजिस्टर और एक चमड़े की जिल्द वाली डायरी थी। डायरी किसी आर के मुखर्जी नाम के ऑफिसर की थी, जो 1974 में यहां पोस्टेड थे। डायरी के पन्नों पर लिखा था, बरसात में वो आता है, छतरी वाला आदमी, उसे मत देखो, उसके पास कोई चेहरा नहीं, जो देख लेता है उसका चेहरा वो ले जाता है। मेरी रूह कांप गई। क्या ये सब वही था जो मैंने देखा? रघुवीर मुझे एक भला इंसान लगा था। 30 साल से वहां का चौकीदार था। उसने भी डायरी के बारे में सुना था, पर कहा, ये सब पुराने लोगों की बातें हैं साहब। लेकिन अगले ही दिन रघुवीर गायब हो गया। वो हर दिन सुबह 6 बजे बगीचे में पानी डालता था, पर उस दिन नहीं आया। बंगले के पीछे उसका छोटा कमरा था। मैं वहां गया, दरवाजा खुला था और अंदर सिर्फ उसके जूते थे और एक गीली छतरी। हाँ, एक पुरानी काली छतरी। मैं थर थर कांपने लगा। रात होते ही अंधेरा घना हो गया। बिजली गायब, टॉर्च बंद, मोबाइल सिग्नल नहीं। मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया, लेकिन करीब रात 1 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई।
मैंने दरवाजे के पास जाकर कान लगाया और उसी समय एक सरसराहट सुनी, जैसे कोई पानी में भीगता हुआ इंसान मेरी दीवार के पास सरक रहा हो। मैंने तुम्हें देख लिया था, अब तुम मेरी हो। कानों में ये फुसफुसाहट आई। मैंने चीखते हुए दरवाजा लॉक कर लिया और तभी खिड़की से बाहर देखा, वही आदमी, वही काली छतरी, और अब उसके चेहरे पर मेरा ही चेहरा था। रघुवीर की गायबी के बाद मैंने पुलिस को सूचना दी। 2 सिपाही आए और खाना पूर्ति करके चले गए। कोई गंभीरता नहीं दिखाई, पर जब मैंने बंगले के पीछे रखी गीली काली छतरी के बारे में बताया, उन्होंने चुपचाप एक दूसरे को देखा जैसे कुछ छिपा रहे हों। एक सिपाही ने धीरे से कहा, साहब, हर साल बरसात में ऐसे 1-2 केस आते ही हैं। कभी कोई चौकीदार, कभी कोई चौकसी में लगा आदमी बारिश के साथ आते हैं। और फिर उसका साथी तुरंत बीच में बोल पड़ा, छोड़ो यार ये सब, कोई भेड़िया होगा या जंगल में गिर गया होगा। लेकिन मैं देख सकता था, डर उनके चेहरों पर साफ था। अब मेरे अंदर एक बेचैनी बैठ चुकी थी। मैंने तहसील ऑफिस से पिछले 20 सालों की गुमशुदगी की रिपोर्ट्स निकलवाई। उनमें कुछ नाम, कुछ उम्र, कुछ तारीखें, सब सामान्य लगते थे, पर एक चीज समान थी। हर गुमशुदगी जून-जुलाई की बरसात के महीनों में हुई थी और सभी गायब लोगों का आखिरी लोकेशन मेरा ही डाक बंगला या उसके आसपास। एक नाम पर मेरी नजर अटक गई, R.K. मुखर्जी, असिस्टेंट इंजीनियर, 1974 लापता। यही नाम था उस डायरी में। तो जिस इंसान ने छतरी वाले आदमी के बारे में डायरी में लिखा था, वही खुद उसका शिकार बना। अब मैं किसी से बात नहीं करता था, खुद को कमरे में बंद कर लिया। लेकिन अजीब बातें होती रहीं। हर रात ठीक 1 बजे कोई मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक देता। कभी कोई फुसफुसाता, तुमने मुझे देख लिया था। कभी कोई खिड़की पर से झांकता और जब मैं देखता, वहां सिर्फ एक काली छतरी होती। मैंने एक दिन शीशे में देखा, मेरी परछाई वैसी नहीं रही थी। वो परछाई अब मेरे जैसा नहीं दिखती थी। उसकी छाती हिलती नहीं थी और सबसे डरावना, वो मुझे घूरती थी। एक रात मैं सोने की कोशिश कर रहा था कि अचानक मेरा पुराना बेसिक मोबाइल बजा। कॉल उठाया तो कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं, सिर्फ पानी की टपकती आवाज। फिर अचानक एक लड़की की कराहती आवाज आई, उसने मेरा चेहरा ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है। मैंने फोन दूर फेंका, लेकिन अब उस आवाज की गूंज मेरे कान में रह गई थी। मैं पागल हो रहा था। बंगले में एक पुराना कैमरा रखा था, शायद किसी अफसर का। एक रात मैंने कमरे की खिड़की से बाहर छायाचित्र खींच लिया, ये सोचकर कि अगर कुछ दिखेगा तो तस्वीर में आएगा। जब फोटो डेवलप की तो जो देखा, मेरी सांस थम गई। तस्वीर में बंगले के गेट पर 5 लोग खड़े थे। सभी ने काली छतरियां पकड़ी हुई थी और उनके चेहरों की जगह मेरे जानने वाले लोगों के चेहरे थे। रघुवीर, पुराने गार्ड्स, पड़ोस के गांव के मास्टर जी और सबसे आखिर में मेरा खुद का चेहरा, जो एक छतरी के नीचे झुका खड़ा था। उसी दिन मुझे गांव के एक पागल आदमी से मिलने का मौका मिला। लोग कहते थे वो बड़बड़ाता रहता है। उसका नाम था लच्छू। मैं उसे खाने का डिब्बा देकर पूछ बैठा, छतरी वाला कौन है? वो हंसने लगा। हंसते हंसते उसकी आंखों से खून बहने लगा। तूने देख लिया उसे, अब तू नहीं बचेगा। हम सब ने देखा था, अब सब उसकी छतरी के नीचे हैं। तू भी जाएगा बेटा। उसने अचानक मेरी गर्दन पकड़ ली और कहा, जब तू पानी में अपना चेहरा नहीं देख पाएगा, समझ लेना तेरा चेहरा अब तेरा नहीं। मैं कांप गया। हर रात एक एक आदमी गायब। अब मैं बंगले में अकेला नहीं था, लेकिन इंसान नहीं, परछाइयां थी मेरे साथ। हर रात मुझे लगता कोई मेरे सिरहाने बैठा है, कोई मेरे चेहरे को छू रहा है। एक दिन मेरा चेहरा पूरी तरह सुन्न हो गया, जैसे किसी ने उसमें कुछ चुरा लिया हो। मैंने दर्पण में देखा और उस दिन पहली बार दर्पण में मेरा चेहरा दिखा ही नहीं। अब मुझे समझ आ गया था, ये कोई भूत नहीं था, ये कोई बदला हुआ इंसान भी नहीं था। ये एक प्राचीन शाप था जो हर उस इंसान को निगल जाता है जिसने उसे देख लिया। और अब मैं अगला था।
जब इंसान आईना देखे और उसमें अपना चेहरा नहीं मिले, जब उसके पास लोग हों पर कोई उसे देख ना सके, जब हर बारिश की बूंद उसके नाम की दस्तक दे, तब समझ लो वो अब छतरी वाला बन गया है। चेहरा गुम हो गया है और मैं अब तक सो नहीं पाया था। जिस दिन से मैंने आईने में खुद को नहीं देखा, उसी दिन से मैं किसी और की आंखों में भी नहीं दिखता था। मैंने एक दिन बंगले के बाहर से गुजर रहे कुछ बच्चों को आवाज दी, बच्चों सुनो, पर वे सब ऐसे गुजरे जैसे मैं वहां था ही नहीं। मैंने खुद को थप्पड़ मारा, दर्द हुआ। मतलब मैं जिंदा था, पर क्या मैं इंसान था या वो शाप अब मेरी रगों में बह रहा था? बारिश की आवाज अब अंदर सुनाई देती थी। अब हर रात बारिश होती, चाहे मौसम साफ हो, सूरज चमक रहा हो, मुझे बारिश की बूंदें सुनाई देती। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, अब मुझे पानी से डर नहीं लगता था, मुझे उसमें सुकून मिलता था। हर बार जब बारिश शुरू होती, मैं अपने आप छतरी उठाकर बाहर चला जाता। कहाँ जाता था ये मुझे याद नहीं। एक दिन जागा तो गांव के स्कूल के पीछे खड़ा था और पास में एक बच्चा गायब हो गया था। लोग कह रहे थे पानी में खेलने गया था, पर वापस नहीं आया। और उसकी मां के सामने पड़ी थी एक गीली काली छतरी। आर के मुखर्जी की डायरी के वो पन्ने अब खुद ब खुद पलटने लगे थे। एक दिन आखिरी पन्ना खुला, उसमें लिखा था, जिस दिन तुम्हारा चेहरा आईने से मिटे, समझ लेना अब तुम अगले हो। मैं भी पहले ऐसा ही था। अब मेरी डायरी कोई और पढ़ रहा है और वो भी मेरी तरह अकेला है। छतरी अब उसके हाथ में है। नीचे दस्तखत था, आर मुखर्जी उर्फ अगला छतरी वाला। उस पन्ने के नीचे मेरे नाम की छाया उभर आई, जैसे कोई अदृश्य कलम से मेरा नाम लिख रहा हो। राघव। मैं कांप उठा। पहली हत्या मेरे ही हाथों। उस रात मैं बहुत रोया, पर रोते हुए ही पता नहीं कब बेहोश हो गया। सुबह उठा तो कमरे में गीली मिट्टी, पत्तियां और पानी भरा था और मेरे जूते के नीचे कुछ चिपका हुआ था, एक खून से सना हुआ महिला का रूमाल, और पास में रखी थी एक और काली छतरी। मैं चीख पड़ा, नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा। पर मेरे हाथ, मेरे कपड़े सब भीगे थे और उनमें मिट्टी और खून मिला था। क्या अब मैं वो बन गया था? गांव में एक पुराना मंदिर था जहां सुना था कि उसकी परछाई नहीं जाती। मैं बारिश शुरू होने से पहले भागा, बिना देखे, बिना मुड़े। पर रास्ते में अचानक बारिश शुरू हुई और मैं रुक गया। मेरे सामने वही छतरी वाला खड़ा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा दिखा। वो मेरा ही चेहरा था और उसकी आंखें, वो तो जैसे जली हुई थी, और होंठों पर एक धीमी हंसी। अब तू भाग नहीं सकता राघव, अब तू मैं है और मैं तू हूं। अगले पल मैं गिर पड़ा और जैसे मेरी आत्मा मेरे शरीर से बाहर निकल रही थी। मेरे अंदर एक और मैं उतर रहा था, एक घना ठंडा गीला अंधेरा जो मेरी हड्डियों को निगल रहा था। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब बेहोश हुआ। जब मेरी आंख खुली, मैं डाक बंगले के बाहर खड़ा था। कपड़े सूखे, बदन ठीक, सब सामान्य, पर सामने गड्ढे में एक लाश मिली चेहरा नहीं था, लेकिन कपड़े मेरी तरह के थे और उसके पास रखी थी वही पुरानी डायरी। अब गांव वाले मुझे पहचानते नहीं। जो भी आता है मैं उसकी मदद करता हूं, चाय देता हूं, हंसकर बात करता हूं। और बारिश के मौसम में जब कोई नया मेहमान आता है तो मैं उसकी एक फोटो खींच लेता हूं, पर उसमें उसका चेहरा नहीं होता। अगर कभी आप किसी सुनसान रास्ते पर जा रहे हों और बारिश हो रही हो और आपको कोई आदमी दिखे जिसके हाथ में काली छतरी हो, तो मत देखिए उसके चेहरे की ओर, क्योंकि हो सकता है वो चेहरा आपका ही हो। तो दोस्तों, ये थी मेरी सच्ची कहानी, एक ऐसी छाया से सामना जिसने मेरी जिंदगी की सोच ही बदल दी। क्या आप कभी किसी सुनसान जगह पर कुछ अजीब महसूस कर चुके हैं? क्या आपने कभी ऐसा डर देखा है जिसे आप शब्दों में बयां नहीं कर सकते? अगर हाँ, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
मैं जल्द ही फिर हाजिर होऊंगा एक और डरावनी, दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अंधेरे से दूर रहें। शुभ रात्रि और ध्यान रखिएगा, परछाइयां सब देख रही हैं।